संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, जहां 5 देश अब तक पूरी दुनिया की दिशा तय करते आए हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, क्योंकि खबर आई है कि 146 देशों ने भारत के स्थायी सदस्यता के समर्थन में मतदान किया है। क्या इसका मतलब यह है कि अब भारत को भी वीटो पावर मिल गई है? क्या फ्रांस ने भारत को अपनी वीटो पावर ट्रांसफर कर दी? और अगर ऐसा है तो इसका सबसे बड़ा झटका किसे लगा, चीन को या अमेरिका को? आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं। चलिए समझते हैं यूएन सुरक्षा परिषद और वीटो की ताकत। 5 स्थायी सदस्य फैसले तय करते हैं, बाकी दुनिया उसी के अनुसार चलती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में फिलहाल 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन्हें ही कहते हैं P5 देश। इनके पास है वीटो पावर, यानी किसी भी वैश्विक प्रस्ताव को रोक देने का अधिकार। दुनिया के बाकी 190 से अधिक देश केवल चर्चा कर सकते हैं, लेकिन निर्णय इन्हीं 5 की मुहर से होता है। अब बात भारत की कोशिशों की। 146 देशों का समर्थन सुधार की राह को और मजबूत बनाता है। पिछले 2 दशकों से भारत लगातार यूएनएससी की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। भारत कहता है, आज की दुनिया 1945 की नहीं है, तो फिर निर्णय केवल 5 देश क्यों लें? हाल ही में यूएन जनरल असेंबली में 146 देशों ने भारत को स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया। ये एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर भारत के पक्ष में वोटिंग हुई। दुनिया के नक्शे पर 146 राष्ट्र प्रकाशमान होते दिखाई देते हैं। केंद्र में भारत धड़कता है। यह संकेत देता है कि वैश्विक सहमति अब नई दिशा की ओर बढ़ रही है, जिसमें भारत एक अग्रणी स्वर बनकर उभर रहा है। आइए देखें फ्रांस और रूस कैसे खुलकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं। वॉइस ओवर। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, डेवलपिंग कंट्रीज आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन द सिक्योरिटी काउंसिल। हम भारत और ब्राजील की वैध आकांक्षा का समर्थन करते हैं। वहीं फ्रांस ने भी खुलकर कहा, भारत विश्व की स्थिरता और शांति में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। उसे वीटो पावर सहित स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। इस बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। कई मीडिया संस्थानों ने इसे वीटो समर्थन के रूप में रिपोर्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों, टैबलेट और फोन की सुर्खियां सभी इस समर्थन को प्रमुख समाचार बनाकर प्रस्तुत करती हैं, जो वैश्विक विमर्श में भारत की स्थिति को और पुख्ता करती है। अब बड़ा सवाल, क्या भारत को सचमुच वीटो पावर मिली? तथ्यों के साथ साफ समझते हैं। वॉइस ओवर एनालिटिकल टोन। अब बड़ा सवाल, क्या भारत को सच में वीटो पावर मिल गई है? इसका जवाब है अभी नहीं, लेकिन प्रक्रिया सक्रिय रूप से शुरू हो चुकी है। यूएन चार्टर में बदलाव के लिए सभी स्थायी सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। रूस और फ्रांस पहले ही भारत के समर्थन में हैं। अमेरिका सकारात्मक संकेत दे चुका है। केवल चीन इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि भारत की मौजूदगी से एशिया में उसकी डिप्लोमैटिक मोनोपोली खत्म हो जाएगी। भारत की ताकत पर नजर, मिसाइल क्षमता, बढ़ती अर्थव्यवस्था और असरदार कूटनीति जो फैसलों को मजबूती देती है। वॉइस ओवर। आज भारत सिर्फ एक जनसंख्या वाला देश नहीं, बल्कि एक सैन्य और आर्थिक शक्ति है। एग्नी वी जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें, ब्राह्मोस जैसे सुपरसोनिक हथियार और ट्रेन से लॉन्च की गई अग्नि मिसाइल, ये दिखाता है कि भारत अब तकनीकी रूप से किसी भी P5 देश से कम नहीं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश बनने की राह पर है। रूस, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश अब भारत से मिसाइल, ट्रेनिंग सिस्टम और इंजीनियरिंग पार्ट्स आयात कर रहे हैं। हस्ताक्षर होते दस्तावेज, नामपट्ट भारत और हाथ मिलाते प्रतिनिधि ये दृश्य बताते हैं कि भरोसा गहराता है, समझौते आगे बढ़ते हैं और भारत की कूटनीति ठोस परिणामों में बदलती है। अब चीन बनाम भारत, यूएन में नई प्रतिस्पर्धा, जहां रणनीति और साझेदारियां निर्णायक होंगी। वॉइस ओवर। चीन नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि भारत के आने से चीन का दबदबा कमजोर पड़ेगा। पिछले दिनों चीन ने यूएन में कई प्रस्तावों पर भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया, लेकिन अब भारत के पास भी 146 देशों का समर्थन एक राजनीतिक वीटो की तरह काम कर रहा है। अगर भारत अपने सहयोगी नेटवर्क का सही इस्तेमाल करे, तो वो न केवल स्थायी सदस्य बनेगा, बल्कि चीन को वीटो काउंटर भी दे सकेगा।
एक पल ठहर कर सोचिए, यह बदलता हुआ दौर वैश्विक शक्ति संतुलन को किस दिशा में ले जाएगा और भारत किस तरह अपने अवसरों को वास्तविक प्रभाव में बदलेगा। निष्कर्ष, भारत का कूटनीतिक उदय। अब प्रस्ताव सिर्फ रखे नहीं जाते, पारित भी कराए जाते हैं। आज का भारत सिर्फ प्रस्ताव नहीं रखता, बल्कि प्रस्तावों को पारित करवाता है। आज का भारत सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा देने वाला देश है। और जिस दिन भारत को यूएनएससी की स्थायी सीट और वीटो पावर मिलेगी, वह दिन होगा जब विश्व मंच पर भारत सच में विश्व गुरु कहलाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत इस शक्ति का हकदार है, तो वीडियो को लाइक करें, विश्लेषण चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। मैं हूं नूजल चौहान। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और वैश्विक मुद्दे के विश्लेषण के साथ।